अगर आप 2026 में MT-15 लेने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे MT-15 के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि क्या 2026 में आपके MT-15 लेकर पैसे आबाद हो जाएंगे या फिर समझ जाओ। अब देखो दो मॉडल खड़े हैं, एक तो मॉडल है हमारे सामने डीलक्स प्रो यानी कि इनका टॉप लाइन वेरिएंट, और एक है हमारे सामने बेस वेरिएंट। अब दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंस होने वाला है, एक चीज़ निकल के अमूमन सामने आती है कि शॉर्ट राइडर के लिए बढ़िया नहीं है, मतलब हार्ड सीट होने वाली है। क्या सच में ऐसा है और क्या प्रोस हैं, क्या कौन से, सारी ही चीज़ें डिटेल में आपको बताएंगे, तो वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लुक्स देख लो, डिज़ाइन देख लो। देखो दो कलर नए आए हैं, लेकिन ये जो कलर है ये स्टैंडर्ड कलर है, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। ये बेस मॉडल है और ये खड़ा है हमारे सामने टॉप मॉडल। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है वो प्राइस डिफरेंस की बात है। तो यहाँ पर दोनों ही मॉडल के जब हम प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं तो महज 7,000 रुपये की प्राइस में फ़र्क होने वाला है। जब आप बेस वेरिएंट देखेंगे तो देखिए बेस वेरिएंट में जब आप सामने से देखेंगे तो ऐसा आपको कोई लुक में चेंज, फ़र्क समझ में नहीं आएगा। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है 1,85,000 की, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो पड़ती है आपको 1,93,000 रुपये तक की, यानी कि 8,000 रुपये का महज फ़र्क होने वाला है। कहीं 6,000 का रहता है, कहीं 8,000 का, मतलब अपनी अपनी सिटी के हिसाब से जो रोड टैक्स रहता है उस हिसाब से जो फ़र्क है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है MT-15 में, दोनों ही वेरिएंट में, पहले हम आपको दोनों के थोड़ी थोड़ी डिफरेंस बता दें, उसके बाद कुछ मेजर पॉइंट को भी हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए जब आप देखेंगे इनका टॉप वेरिएंट, तो टॉप वेरिएंट में एक अच्छी बात ये है, यानी कि खासियत ये है कि यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, यानी कि TFT मीटर, और यहाँ पर बटन है और इन बटन की मदद से आप TFT मीटर को सेट कर सकते हैं। और ये वही वाला मीटर है जो आपको इनकी FZX में देखने के लिए मिला है और FZ हाइब्रिड में देखने के लिए मिला है, और साथ में जो TFT डिस्प्ले है वो एक ही जो R15 में भी दिया है वही डिस्प्ले में भी दिया है। तो इसमें सेटिंग में जा सकते हैं, वेदर में देख सकते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी देख सकते हैं, थीम को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको मीटर के फंक्शंस तो वैसे पता होंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको एक एक पॉइंट प्लस और माइनस दोनों बताते जाएंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर इंजन का किल स्विच है, यहाँ पर इंजन स्टार्ट करने के लिए दिया हुआ है, हैजार्ड लाइट का स्विच है। अब देखिए बेस मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो जब आप जाते हैं बेस मॉडल में तो देखिए बेस मॉडल में क्या है, जो मीटर है उसमें भले ही ये जो मीटर है ये TFT नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो हाई बडी लिखा हुआ नजर आएगा। एक तरीके से जो थीम है ये हाई बडी वाली, ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम लगेगी देखने पर। साथ में यहाँ पर जो बटन है इसमें आपको किसी तरीके से इस तरफ हैजार्ड लाइट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें इस तरफ हैजार्ड लाइट है जो नीचे है, और वहाँ पर क्या है थोड़ा सा उठा यहाँ पर लगा हुआ है हैजार्ड लाइट का बटन। साथ में मीटर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, तो मीटर के अंदर जो है वो सेटिंग मिलती है, यहीं से आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कि इसमें आप एवरेज देख पाएंगे, टाइम देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें, गेयर शिफ्ट इंडिकेटर देख पाएंगे, तो ये चीज़ें इसके मीटर में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। 13,000 RPM तक दोनों में ही होने वाला है। अब देखिए दोनों में ही एक चीज़ की कमी हमें लग रही है, वो होने वाली है यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट। ना तो इसमें चार्जिंग का सॉकेट मिलता है और यहाँ पर भी चार्जिंग का सॉकेट नहीं मिलता है, जिसको कंपनी को देना चाहिए था चार्जिंग का सॉकेट इस प्राइस में। अब देखिए जो दूसरी चीज़ दोनों ही गाड़ियों में कॉमन है वो होने वाली असिस्टेंट स्लीपर क्लच, इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में एक और चीज़ जो फीचर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है मोटरसाइकिल में। साथ में इसमें भी चाहे आप बेस मॉडल भी लें तो उसमें भी आपको TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वाली सुविधा जो है इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि नो डाउट आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए जो मेजरली फ़र्क हुआ है दोनों ही वेरिएंट में वो यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर इसमें क्या है, दोनों की जो प्राइस है वो इसलिए घटी और बढ़ी है क्योंकि दोनों में मीटर का फ़र्क आ गया है सबसे बड़ा। तो उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल स्लीपर क्लच तो सेम है। अब देखिए एक मार्केट में रूमर सबसे ज़्यादा रहती है कि जो इसकी सीट हाइट है उसको लेकर अगर शॉर्ट राइडर हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत जाती है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड तो है और पिलियन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है, मतलब सिंगल पीस सीट है, थोड़ी सी हार्ड है। अब देखिए किन के लिए बेस्ट है, तो उनके लिए बेस्ट है जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट 5.8 है, 5.9 है तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। साथ में अगर आपको कॉलेज जाना है या फिर आपके लिए सिटी राइड ज़्यादा है तो आपके लिए बेस्ट है, मतलब आपके परिवार में कोई नहीं चलाता, मतलब लड़के हैं तो चलाते हैं तो बेस्ट है। अगर आपको फैमिली के और बेसिक से लेनी है यानी कि फैमिली के लिए लेनी है तो यहाँ पर फैमिली के लिए उतनी ज़्यादा सीट कंफर्ट नहीं है। अगर आपको एकदम घर के लिए नहीं चलानी गाड़ी तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट हो सकती है। अब दोनों में ही और क्या डिफरेंस होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर जो मेजरली डिफरेंस होता है वो यहाँ पर एलॉय व्हील से होता है, क्योंकि ये जो एलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर के देखने के लिए मिलते हैं। चाहे आप आगे देखें
या पीछे देखें, हालांकि टायर का साइज 140 70 17 होने वाला है। डबल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो एलॉय व्हील हैं ये आपको इस तरीके से मेटेलिक कलर में देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि इसके एलॉय व्हील का कलर अलग है, मतलब दोनों में ही कलर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि फ्यूल टैंक जब आप देखेंगे तो देखिए 10 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आपको सेम फ्यूल टैंक यानी कि 10 लीटर की ही कैपेसिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है जो इंजन के परफॉर्मेंस की जब हम बात करें तो यहाँ पर पहली बार भारत में ऐसा है कि MT-15 जो है ये R15 वाले इंजन में आती है, जिसमें आपको 18.1 bhp की पावर और यहाँ पर 14.5 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है और DOSC तो नहीं है, सिंगल ओवरहेड यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि सिंगल ओवरहेड के साथ आती है। लेकिन 4V इंजन होने वाला है, 6 ट्रांसमिशन है, स्लीपर क्लच है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, लिक्विड कूलिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेडिएटर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में VVA यानी कि वेरिएबल ब्लेड एक्टिवेशन है, जो आपका कम से कम 70 की स्पीड के बाद एक्टिवेट होता है, जिससे गाड़ी की जो स्पीड है वो और भी जल्दी गाड़ी अचीव कर लेती है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए UHD सस्पेंशन दोनों में ही देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फीचर जो हैं वो दोनों में ही सेम दिए हुए हैं, बस केवल कलर ग्राफिक का डिफरेंस है, यहाँ पर मीटर का डिफरेंस है और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होने वाला है यहाँ पर। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, जो इंडिकेटर्स हैं इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं LED में। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर इंडिकेटर तो LED में है, एक बार जला देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डिफरेंस क्या है, तो देखिए ये जो इंडिकेटर है ये नया वाला वेरिएंट है जिसमें आपको LED में इंडिकेटर मिलते हैं। लेकिन इसमें जब आप इसका पुराना वाला वेरिएंट लेते थे, मतलब बेस मॉडल का, उसमें आपको बल्ब वाले इंडिकेटर देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अभी कंपनी ने अपडेट किया था तो इनके बेस मॉडल में भी आपको LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स अब देखने के लिए मिल गए हैं, यानी कि MT-15 में। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या बेस्ट चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं और क्यों आपके लिए बेहतर हो सकती है या फिर आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी बेहतर हो सकता है। मतलब सबसे पहले तो हम आपको ऐसी चीज़ें बताएं कि कॉम्पिटिटर कौन से हैं। तो देखिए कॉम्पिटिटर हैं इसके सीधे सीधे अभी ड्यूक 160 आई है, उसके अलावा NS 160 तो है ही, N250 भी है। अब N250 में क्या मिलता है, N250 में पावर ज़्यादा मिलती है। लेकिन अब देखिए इसमें पल्सर N250 से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पता है आपको क्या है कि जो इंजन है वो रिलायबल है, पावरफुल इंजन है, साथ में माइलेज ओरिएंटेड इंजन है और कम से कम 200 सीसी जितनी गाड़ी बराबर पावर आपको निकाल के देता है। और यहाँ पर पावर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 18 bhp की पावर है और टॉप स्पीड की जब बात करते हैं तो आसानी से आपकी 155 तक की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है गाड़ी। 140, कहीं कोई 140 भगाता है, कहीं 155 तक भी चली जाती है। मतलब 155 सीसी का इंजन है और उतनी ही स्पीड पकड़ती है और माइलेज भी अच्छा देती है। सिटी में आपको आराम से निकाल के दे देती है, 40-45 तक का माइलेज दे देती है। खासकर हम हैवी ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तब आपको इतना माइलेज आपको निकाल के दे देती है बाइक। खैर यही डिफरेंस है, कोई और डिफरेंस है नहीं। और साथ में जब हम कीमत की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पड़ती है 195 की, यहाँ पर पड़ती है 184 की या कहीं 186 की पड़ती है। मतलब आपके सिटी के हिसाब से जो प्राइजें हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पसंद आ रही है। एक और चीज़ है जो एक्सेसरीज़ का पार्ट है, यहाँ पर देखिए इंजन का उनका सेटअप है जो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाता है, चाहे आप बेस मॉडल देखें या फिर आप देखें टॉप मॉडल। और यहाँ पर जब आप देखेंगे ग्रैब रेल्स तो ग्रैब रेल्स भी दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, चाहे आप देखें बेस मॉडल या फिर आप देखें टॉप मॉडल। देखिए 141 kg का करवेट होने वाला है। साथ में यहाँ पर जब हम फ्यूल टैंक की बात करें तो 10 लीटर का फ्यूल टैंक होने वाला है। एक बार आप फिल कराते हैं तो कम से कम 450 किलोमीटर तक की राइडिंग की रेंज जो है वो आपको मुहैया कराता है। एक बार आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनवा देते हैं। साउंड अच्छा है, बेस बढ़िया निकाल के देगी। साथ में फ्रंट में आपको यहाँ पर जो लेगेसी है इनकी यानी कि प्रोजेक्टर लाइट, ये ट्रांसफार्मर वाला लुक, ये आपको अपनी तरफ तो रुझा ही लेगा। अब देखिए 2026 के फरवरी में आपके लिए बेस्ट है या नहीं ये तो आप चला कर ही पता कर पाएंगे। बाकी हमारे हिसाब से अगर आपको एक बजट बाइक चाहिए तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर भी हो सकती है। तो आपको नियर बाई शोरूम में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं गाड़ी के बारे में और साथ में डिटेल वगैरह भी जान सकते हैं। खैर आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।